Hello बच्चों, let's read the following question. A gas consisting of rigid diatomic molecules, एक गैस जिसके जो क्या किसकी बनी है, rigid diatomic molecules की बनी है, was expanded in a polytropic process. Polytropic process में उसको expand किया जा रहा है, so that the rate of collisions of the molecules against the vessel's wall did not change. जो collision हो रहे हैं molecules के against किसके vessel's wall के, उसका rate जो है वो change नहीं होता. Find क्या करना है? Molar heat capacity of the gas in this process we have to calculate. So first of all we will talk about the key concept used in the equation. इस equation में क्या key concept use हो रहा है? यहाँ पे बात हो रही है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस जो है वो क्या होता है. पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, सो बेसिकली वी कैन से कि अडियाबैटिक का इन्वर्स होता है. अडियाबैटिक में क्या होता है? एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन होती है, नो हीट इन्वॉल्व. इसमें हमारे पास क्या होता है? एक्सपेंशन और कंप्रेशन का ये प्रोसेस होता है जिसमें हीट जो है वो क्या होता है? एक्सचेंज होता है. हीट एक्सचेंज्ड. हीट एक्सचेंज के साथ जब एक्सपेंशन और कंप्रेशन हम करते हैं उसे हम बोलते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस. तो इसके लिए जो मोलर हीट कैपेसिटी है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? मोलर हीट कैपेसिटी. मोलर हीट कैपेसिटी को डिनोट किया C से, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? R इंटू 1 अपॉन गैमा माइनस 1 माइनस 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 इसका फॉर्मूला होता है. अब यहाँ पे जो R है वो डिनोट करता है गैस कांस्टेंट को. R हियर रिप्रेजेंट्स गैस कांस्टेंट. गैमा हमारे पास रेशियो होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम का. एंड हमें जो डायाटॉमिक मॉलिक्यूल दिए गए हैं उसके लिए गैमा का वैल्यू होता है 7/5. अल्फा यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स को. पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स को. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें अल्फा का वैल्यू कैलकुलेट करना है और सिंपली इस फॉर्मूला में फिल कर देना है. तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन में गिवन है कि जो रेट है कोलिजन्स का अगेंस्ट वेसल्स वॉल वो चेंज नहीं हो. तो सपोज जो इनिशियल रेट था ऑफ कोलिजन्स विद वेसल्स वॉल वो कितना था? दैट इज इक्वल्स टू न्यू. वो न्यू था. तो जो फाइनल रेट होगा वो कितना होगा? फाइनल रेट ऑफ collisions that will also be equals to न्यू. वो भी न्यू की इक्वल होगा लेकिन उसको हम न्यू डैश से डिनोट कर लेते हैं. that will also be equals to न्यू. तो न्यू डैश अपॉन न्यू का रेशियो निकालते हैं. ये किसकी इक्वल होगा? n डैश अपॉन n इंटू एवरेज v डैश अपॉन एवरेज v. अब यहाँ पे ये टर्म्स क्या है उनका मीनिंग अंडरस्टैंड करते हैं. n डैश जो है वो हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करता है? final number of molecules per unit volume को डिनोट करता है. और जो n है वो हमारे पास क्या है? इनिशियल है. जो n है वो क्या है? इनिशियल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है. v डैश क्या है? एवरेज. इट इज एवरेज फाइनल वेलोसिटी. एवरेज फाइनल वेलोसिटी को डिनोट करता है. ये वाला जो सिंबल हम यूज करते होते हैं ये डिनोट करता है एवरेज वैल्यू को. किसे डिनोट करता है? एवरेज वैल्यू को डिनोट करता है ये सिंबल. अब जो एवरेज फाइनल वेलोसिटी है और वी कैन से जो एवरेज वेलोसिटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर के. तो टी डैश फाइनल टेम्परेचर हम क्या कंसिडर कर लेते हैं? टी डैश क्या हो गया? फाइनल टेम्परेचर हो गया. विदाउट डैश जो वैल्यूज हैं वो हमारे पास इनिशियल वैल्यूज होंगी. तो जो v एवरेज होगा इनिशियल एवरेज वेलोसिटी वो हमारे पास क्या होगा? इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर t होगा. जो फाइनल नंबर है मॉलिक्यूल्स का पर यूनिट वॉल्यूम, तो बेसिकली ये हमारे पास क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन के साथ इसे हम रिलेट कर सकते हैं विद कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो जो n डैश है उसे हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? मास कितना है मॉलिक्यूल्स का अपॉन में फाइनल वॉल्यूम कितना है. अब यहाँ पे ये कैपिटल B है जो कि वॉल्यूम को डिनोट करता है.
तो जो n है वो किसके इक्वल हो जाएगा, कितना मास है और इनिशियल वॉल्यूम कितना था, ये तो कंसंट्रेशन हो गया। तो अब इन सभी टर्म्स को, एवरेज वेलोसिटीज की बात को और किसे, फाइनल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम एंड इनिशियल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम को यूज करेंगे हम इस फॉर्मूला में। तो जो कोलिजन्स का रेट है, फाइनल कोलिजन रेट और जो इनिशियल कोलिजन रेट है वो किसके इक्वल आ गया, एन डैश की जगह पे m अपॉन वी डैश, अपॉन में हमारे पास क्या था, n था, तो उसकी जगह पे m अपॉन v आ जाएगा। एवरेज जो वेलोसिटी थी उसकी जगह पे क्या आ गया हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ t आ गया, t डैश आ गया, और जो नीचे हमारे पास एवरेज वेलोसिटी का इनिशियल वैल्यू था उसकी जगह पे स्क्वायर रूट ऑफ t आ गया हमारे पास। तो यहाँ से m जो है m से कैंसिल आउट हो गया, तो क्या रह गया, v इंटू स्क्वायर रूट ऑफ t अपॉन v डैश इंटू स्क्वायर रूट, ऊपर t डैश है, अपॉन में v डैश इंटू स्क्वायर रूट ऑफ t किसके इक्वल आ गया, v डैश अपॉन v के इक्वल, न्यू डैश अपॉन न्यू के इक्वल आ गया। तो न्यू डैश एंड न्यू इक्वल है तो इसे हम 1 के इक्वल लिख सकते हैं। सो हमारे पास क्या रिलेशन बन गया, इनिशियल वॉल्यूम स्क्वायर रूट ऑफ फाइनल टेम्परेचर अपॉन में फाइनल वॉल्यूम स्क्वायर रूट ऑफ इनिशियल टेम्परेचर इक्वल आ गया 1 के। फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हमारे पास क्या इक्वेशन होता है, फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, जब हमें पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस दिया हो तो उसके लिए हमारे पास इक्वेशन क्या होता है, t जो उसका फाइनल वैल्यू है t डैश अपॉन t इक्वल होता है किसके, वॉल्यूम का इनिशियल वैल्यू, वॉल्यूम का फाइनल वैल्यू रेज टू पावर अल्फा माइनस 1। तो इस इक्वेशन को हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट t डैश अपॉन t का जो पावर है उसे हम लिख लेंगे अल्फा, 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 लिख सकते हैं, 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 इक्वल किसके आ गया, ये v अपॉन v डैश के। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, वी कैन राइट v अपॉन v डैश, टेम्परेचर इस तरफ आके क्या हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या बन जाएगा हमारे पास, t ऊपर चला गया एंड t डैश नीचे आ गया, रेज टू पावर 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 हो गया। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाती है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए। ऊपर जो हमने इक्वेशन ड्राइव किया दैट इज कंसिडर्ड एज इक्वेशन नंबर 1, उसे हम कंसिडर कर लेते हैं। अब हम इक्वेशन 1 में t को ऊपर ले जाएंगे, t डैश को नीचे ले आएंगे। हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ t है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, t रेज टू पावर 1/2। तो इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, v के साथ आ गया t रेज टू पावर माइनस 1/2, क्योंकि ऊपर ले गए हम t को, नीचे क्या था v डैश था, इसके साथ t डैश आ गया, लेकिन इसका पावर हो जाएगा माइनस 1/2 क्योंकि वैल्यू t डैश ऊपर था, अब नीचे आके उसका पावर इन्वर्ट होगा, ये किसके इक्वल है, टर्म 1 के इक्वल है। तो अब अगर इस इक्वेशन को हम कंपेयर करें इस इक्वेशन के साथ जो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का है, देन वी कैन सी t अपॉन टी डैश का पावर कितना है, 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 है, तो यहाँ पे t अपॉन टी डैश का पावर कितना है, माइनस 1/2 है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 1/2। So further from here we can write alpha minus 1 is equals to minus 2. So alpha will be equals to minus 2 plus 1, which means the value of polytropic index will be equals to minus 1. अब जो gamma था वो कितना था डायटोमिक गैस के लिए, 7/5 होता है, तो C कैलकुलेट कर सकते हैं हम। C के लिए जो फॉर्मूला हमने लिखा था दैट इज इक्वल्स टू R अपॉन 1 R इंटू 1 अपॉन गैमा माइनस 1 माइनस 1 अपॉन क्या था, अल्फा माइनस 1 था। तो यहाँ पे गैमा एंड अल्फा के वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो C जो है वो इक्वल बन जाएगा R इंटू 1 अपॉन गैमा माइनस 1 इज 7/5 माइनस 1 माइनस 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 मीन्स माइनस 1 माइनस 1। तो यहाँ से C इक्वल आ गया R इंटू 5 ऊपर चला गया, नीचे क्या बन गया 7 माइनस 5 इज माइनस, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस कर देते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे क्या बनेगा 1 अपॉन माइनस का 2 बनेगा, तो यहाँ पे प्लस 2 लिख देते हैं। सो C इज इक्वल्स टू R इंटू 5 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 दैट इज इक्वल्स टू R इंटू क्या बन जाएगा 6 अपॉन 2 बन जाएगा, तो 6 अपॉन 2 कितना होता है 3, सो C इज इक्वल्स टू 3R होगा। तो मोलर स्पेसिफिक हीट कितनी है, 3R के इक्वल है। सो दिस इज फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक्स।